नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। अब तक बातें स्टूडियो से होती थी, लेकिन आज ग्राउंड जीरो से, उस जगह से जहां बाढ़ की त्रासदी है, बाढ़ से लोग बेहाल हैं, खाने पीने से लेकर छत तक की समस्या है। देखते ही देखते एक पानी का तेज बहाव आता है और लोगों के सामने मुसीबतों का पिटारा खुल जाता है। ऐसा ही हुआ। ये देवापुर है गोपालगंज का। यहाँ गंडक नदी का बांध टूट गया और फिर देखते देखते जिस गांव में हूँ मैं, ये गांव के कुछ लोग बचे रह गए हैं। सब के सब यहाँ पूरे मकान आधा तक अगर दिख पा रहा होगा तस्वीरों में तो डूब गए। ट्रैक्टर ट्रॉली है, किसी इसी चाट हाउस से अपना वो कारोबार करता था। पीछे जो अनाज रखा जाता है जिसको डेहरी बोलते हैं, बेहरी, कुछ लोग इसे मिथिलांचल के इलाके में कोठी भी बोलते हैं, उसमें अनाज रखा जाता है, अनाज सुरक्षित रखते हैं, वो अनाज भी बर्बाद हो गया। घर में कुछ महिलाएं जो रहती थी उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और उसके बाद पूरे इलाके में जो लोग हैं उनमें से कुछ को एनडीआरएफ बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, उनके लोग आ रहे हैं। घर में बहुत कम लोग बचे रह गए हैं और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल कमोबेश 1-2 साल को छोड़ कर देखें तो ऐसा ही होता है कि इलाके में बाढ़ आ जाता है। बिहार के कई ज़िलों की कई नदियां उफान पर हैं। बागमती, कमला, गंडक, कोसी, इनकी वजह से बिहार के करीब दर्जन भर जिलों में यही हालात हैं। लोग परेशान हैं। सामान जो जिसको जो मिला, कुछ तो छूट भी गया। बाइक देख पा रहा हूँ, ये घर के घर खाली हो गए हैं। पर लेकिन सवाल ये है कि वो इलाके हैं जहाँ आमतौर पर बाढ़ आता रहता है। तो आखिर वजह क्या है? क्यों लोग ये त्रासदी झेलें? लोग क्यों तकलीफ में रहें? क्योंकि क्या इससे बचने के उपाय नहीं किए जा सकते हैं? जैसा उड़ीसा में होता है, समुद्री तूफान आने से पहले वहाँ की सरकार कुछ एहतियाती उपाय करती है। उसे पता रहता है इस इलाके में तूफान आ सकता है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले से ले जाया जाता है। स्कूल ऐसे बनाए जाते हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, स्कूल भी हो जाता है, उसके अलावा शेल्टर होम भी, जहाँ लोगों को ऊंची जगह पर टिकाया जा सके। उनको फ्री में राशन दिया जाता है, छत भी उनको मिल जाता है। यहाँ दोहरी मार है, गांव में पानी, फिर किसी ऊंची जगह पर वो चले जाते हैं रहने के लिए, पॉलीथीन या कोई दूसरी जगहों से अपना सर पे छत बनाते हैं, फिर बारिश होती है तो दोहरी तकलीफ। क्या बिहार के इन इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ की विभीषिका या त्रासदी से बचने के लिए कोई अस्थायी उपाय नहीं किया जा सकता है? तटबंध क्यों टूटते हैं? उन्हीं जगहों पे बार बार क्यों टूटते हैं? दरभंगा में भी हमने ये हालात देखे, गोपालगंज में जो गंडक के किनारे ये तटबंध टूटा है, बांध टूटा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार उन्हीं जगहों पर ये हालात पैदा होते हैं? तो ये सवाल बेहद ज़रूरी भी है। बिहार में चुनाव है, नेता लोग एक्टिव हो चुके हैं। आप भी जरा एक्टिव होइए, अपने से सवाल करिए कि क्या आपकी ज़िंदगी यही है? क्या आप इसी के लिए अपने नेताओं को, अपनी जनता के नुमाइंदों को वोट देते हैं? इन सवालों से जूझिएगा, हम भी जूझ रहे हैं और इन्हीं सवालों को मन में लेकर आप उनके जवाब भी तलाशने की कोशिश करिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको ग्राउंड की और भी कई रिपोर्ट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।